पीछे बाबू पीछे ना बोले, लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी किया गया था, अटैक किया गया था, फिर आप बता रहे मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो। चुनाव आयोग इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, लाइट आ रही है भाई, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे जगह नहीं है इधर आगे, चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ, अरे भाई कौन कैमरा से कर रहा है, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नगलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर हमला किया गया। और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की ये घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है, तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा हो। चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए। चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के, इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके। मैं ये बात इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि जो अराजकता, जिस प्रकार का माफिया राज, जिस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश से 2017 के पहले देखी, उसने वास्तव को उत्तर प्रदेश में एक भय का जो वातावरण फैला दिया था, उससे उत्तर प्रदेश कभी विकसित राज्य बन नहीं पा रहा था, एक बीमारू राज्य बन के रह गया था। और हमारी माता बहनें, बहुएं, हमारे व्यापारी, हमारे उद्योग जगत से लोग, हमारे किसान, हमारे अलग अलग समाज के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा था, वो समाजवादी पार्टी की निशानी रही। अंग्रेजी में देखें तो उनका कॉलिंग कार्ड रहता था। और आज फिर एक बार उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं जब एसपी सिंह बघेल जी उनके सामने खड़े होने गए
कि आज उनके ऊपर भी अटैक किया गया। और अभी अभी अनुराग जी ने जाके इस विषय में इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दर्ज कराई है। यह प्रदेश 5 वर्षों में एक शांत विकास के प्रति समर्पित और कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रख के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छी ईमानदार सरकार देने का काम किया है। इस प्रकार से गत 5 वर्षों में हम सब ने विकास का स्वाद महसूस किया, चाहे वो बड़े पैमाने पे एक्सप्रेसवेज के काम को बढ़ाने की बात हो। कहाँ 2 एक्सप्रेसवे होते थे, अब वो बढ़ के 5 और उसमें जुड़ रहे हैं। चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, 6 नए नोड्स डिफेंस कॉरिडोर के, जिसमें बड़े पैमाने पे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग यहाँ पे आए। और आपने देखा होगा बजट में हमने सुनिश्चित किया, एक तरफ 200 ऐसे चीज होंगे जो सिर्फ भारत में बनी हुई खरीदी जाएंगी, और साथ ही साथ लगभग 68% जो पूरा डिफेंस की खरीद होती है वो अब एक आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, भारत में ही बनेगी और भारत के लोगों की, भारत की सुरक्षा के रिक्वायरमेंट्स को, सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करेंगी। भारत में बनेगी, भारत के युवा युवतियों के हाथों से बनेगी, भारत में रोजगार और स्वयं रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी के लिए और यहाँ से निर्यात के। इसी प्रकार से जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रदेश के 75 जिलों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया, क्या उत्पादन, एक जिला का उत्पादन जिसको प्रोत्साहन दिया जाए, और साथ ही साथ निर्यात के प्रति बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने का जो काम किया, मुझे आप सबको सूचित करते हुए बड़ी खुशी होती है कि एक तरफ जब देश में निर्यात आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है, 30 लाख करोड़ का सिर्फ गुड्स का निर्यात, उत्पादन का निर्यात, और सेवा का क्षेत्र जोड़े तो और 20 लाख करोड़ का निर्यात, यानी कुल मिला के 50 लाख करोड़ का आज तक का सबसे अधिक निर्यात भारत से जो हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश ने भी बड़ी छलांग लगाई है। और जो 1.25 लाख करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता था, वो आज बढ़ के 2 लाख करोड़ का निर्यात हो गया है। और जो मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कल्पना बताई है, किस प्रकार से वो और नए प्रोजेक्ट्स को, नए योजनाओं को तेज गति से लागू कर रहे हैं, उससे हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ के 6.5 लाख करोड़ रुपए आगे चल के बनेगा, जिसमें लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार के साधन, स्वयं रोजगार के साधन और उसके साथ अन्य जुड़े इकोसिस्टम के माध्यम से अतिरिक्त उपलब्ध होंगे। पहले गन्ना किसानों को महीनों तक, कई बार वर्षों तक अपने उत्पादन का भुगतान नहीं मिलता था। अब 2-3 मिलों को छोड़ के बाकी सबका गन्ना किसानों का पूरा भुगतान समय पे होता है, और जो गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है वो लगभग 3 गुना गत 5 वर्षों में हुआ है। इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। जो पुराना बैकलॉग था वो भी हमने खत्म किया, और अब रेगुलर पेमेंट के माध्यम से गन्ना किसानों को समय पे अपना पैसा मिलता है। साथ ही साथ जो चावल का उत्पादन है और जो धान की खरीद सरकार करती है, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2012 से 17 के बीच 123 लाख मेट्रिक टन जो धान की खरीद हुई थी, उसको लगभग 1.25 गुना कर दिया गया
214 लाख मैट्रिक टन हमारी सरकार ने 2017 से 21 मात्र 4 वर्षों में किया। साथ ही साथ जो प्रतिवर्ष गेहूं का उत्पादन होता था उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 288 लाख मैट्रिक टन से बढ़ के 370 लाख मैट्रिक टन योगी जी के कार्यकाल में उत्पादन हुआ और उसकी जो कुल खरीद है वो 2 गुना बढ़ा दी गई। 94 लाख मैट्रिक टन जो पहले की सरकार में होता था उसको बढ़ा के 201 लाख मैट्रिक टन 2017 से 21 के बीच में कुल खरीद की गई। मैं समझता हूं ये सब आंकड़े दर्शाते हैं किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का संवेदनशीलता और साथ ही साथ जो एमएसपी की दरों को 1.5 गुना लागत से करने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने 2018 में लिया। इसके कारण गेहूं की खरीद पर जो भुगतान हुआ उसमें जो पैसा दिया जाता था वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए